गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से स्वागत है। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक विच इज़ केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स। कॉमन सॉल्ट जो होता है उससे हम कौन कौन से केमिकल बना सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सो कॉमन सॉल्ट हमारा खाने का नमक विच इज़ NaCl। NaCl किससे मिलके बनता है? फ्रॉम बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों एसिड और बेस से मिलके ये NaCl बनता है विच इज़ आवर कॉमन सॉल्ट, जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं। So, सी वाटर कंटेंट्स मैनी सॉल्ट डिजोल्व इन इट। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो घुले हुए रहते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। इन सॉल्ट से हम सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। दिस लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटी। जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं, ये जो ब्राउन कलर के होते हैं क्रिस्टल किसको बोलते हैं? जो शक्कर होती है वो छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं ना, क्रिस्टल्स होते हैं। ऐसे ही सॉल्ट के भी क्रिस्टल्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगोन एजेंट ड्राइड अप। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल की तरह हम इनको निकाल सकते हैं। यू मस्ट हैव सी दिस पिक्चर, ये आपको याद दिला रहा होगा कुछ ना कुछ। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। आपने सुना ही होगा दांडी मार्च के बारे में। नमक कानून तोड़ने के लिए बनाया गया था। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में सोडियम क्लोराइड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। कॉमन सॉल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। अब हम कॉमन सॉल्ट, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, तो हम रॉ मटेरियल की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं हम हमारे कॉमन सॉल्ट से? इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज सच एस, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं कॉमन सॉल्ट से, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंसेस। पहला हम देखते हैं हम कॉमन सॉल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं। सो देखो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। देखो, सोडियम क्लोराइड को जब हम पानी में घोल देंगे तो उसको हम बोलेंगे ब्राइन। के नमक को हमने पानी में घोला, उसको कहेंगे हम ब्राइन। जब उस नमक के पानी में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, हम उसमें करंट छोड़ देंगे, है ना, करंट के दो तार डाल लें, पॉजिटिव नेगेटिव वाले। सो इट इज़ डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो जाएगा और क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्काली प्रोसेस। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस, क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्लोर एल्काली प्रोसेस क्यों बोला गया है? क्लोर मीन्स क्लोरीन, क्लोर मीन्स क्लोरीन और एल्काली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एल्काली क्या होते हैं? वो बेस जो पानी में घुल जाए उसको हम एल्काली बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्लोरीन भी बनेगा और एल्काली भी बनेगा, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्काली प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्काली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सी दिस रिएक्शन, ये है आपका NaCl विच इज़ डिजोल्व इन वाटर, और ये वाटर में डिज़ोल्व करोगे और इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें से पास करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इस प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है, आप इस पर फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सी दिस इम्पोर्टेंट डायग्राम क्लोर एल्काली प्रोसेस का। ये देखो, ये यहाँ पर ये ब्लैक कलर के, ये सबसे पहले एक ये बॉक्स है, इसमें आपने ब्राइन भरा हुआ। ब्राइन मतलब नमक को पानी में घोलकर इसमें बॉक्स में, एक ये बॉक्स टाइप से आपको दिख रहा है, ये चैम्बर, इसमें आपने इसको डिज़ोल्व करा है। तो ब्राइन को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें से क्लोराइड आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, Na+ होगा और H+ होगा, ये पानी में घुली हुई रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, दिस ब्लैक कलर इज़ इलेक्ट्रोड। ये एक इलेक्ट्रोड इधर है, एक इलेक्ट्रोड इधर है। ये एनोड है, ये एनोड पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है, कैथोड नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है। ओके, सो ये एनोड, दिस इज़ कैथोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अब यहाँ पे ये बिजली के तार हैं, ये बिजली से हमने ये इलेक्ट्रिसिटी इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो ये क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड, ये जो नेगेटिव वाले दिख रहे हैं आपको दो आयन, ये नेगेटिव वाले इस एनोड के पास जाएंगे और ये नेगेटिव वाला जो है ये क्लोराइड आयन कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस में। ये क्लोरीन गैस, दिस इज़ क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी गैस के फॉर्म में। और ये Na+ और H+, ये दोनों नेगेटिव वाले के पास जाएंगे और ये जो H+ है ये H+ कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, तो क्लोरीन
क्लोराइड आयन कन्वर्ट हो गया क्लोरीन में, H+ कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन में, तो Na+ और OH मिलके बना लेंगे यहाँ पर NaOH। तो ये NaOH यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इधर से हम ब्राइन भेजेंगे नमक का पानी और इधर से हम NaOH बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर। क्लोरीन इधर से बाहर निकल जाएगी और हाइड्रोजन इधर से बाहर निकलेगी। अब देखो क्लोरीन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सी दिस, क्लोरीन यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, वाटर में से बैक्टीरिया को किल करने में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्विमिंग पूल में यूज़ होता है ये। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड डिसइंफेक्टेंट, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में एंड पेस्टिसाइड बनाने में। उसी तरीके से हाइड्रोजन का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, फ्यूल्स के रूप में, मार्गरीन के रूप में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स के रूप में। एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ अ बेस, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, डीग्रीसिंग मेटल्स, मेटल को डीग्रीसिंग करने में, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। ओके, सो दिस इज क्लोर एल्काली प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम विच विल इट विल बी कम्स इन योर एग्जाम्स। ओके, सो याद रखें इस डायग्राम को और ये रिएक्शंस को, रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, सी दिस CaOCl2, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये बनता है कैसे, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज स्लेग लाइम। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेग लाइम और ये क्लोरीन है जो हमने क्लोर एल्काली प्रोसेस से बनाई थी। उस क्लोरीन को और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों रिएक्ट करके यहाँ पे बनाएंगे CaOCl2 कैल्शियम, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये इसका फॉर्मूला है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। इसका एक्चुअल कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स होता है बट सिंपली हम ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला अभी फ़िलहाल के लिए 10th में ये याद रख सकते हैं, CaOCl2। ओके, ये भी ब्राइन से बनता है क्योंकि ब्राइन से हमने पहले क्लोरीन बनाया, फिर क्लोरीन से हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाया। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट है, इसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सी दिस, फॉर ब्लीचिंग कॉटन, ब्लीच मतलब उसमें से कलर को उड़ाना, कलर को उड़ाना, उसको वाइट बनाना। ओके, फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में ब्लीच करने में। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प मतलब लकड़ी की छाल, इन पेपर फैक्ट्रीज। एंड फॉर ब्लीचिंग वाश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री में कपड़े धोने में भी। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। थर्ड है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, पानी पीने के पानी में जर्म्स को किल करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन द किचन, इसका यूज़ हम करते हैं कॉमनली किचन में फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़े बनाने में यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर सोडा। समटाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन एंड देन कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। इसको भी हम NaCl से बना सकते हैं, हमारे खाने के नमक से बनाया जा सकता है। कैसे, दिस इज NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ये चारों आपस में रिएक्ट करेंगे एंड देन फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, एक अमोनियम क्लोराइड बनेगा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज बेकिंग सोडा, ये भी बनने वाला है। सो डिड यू चेक द pH ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन द एक्टिविटी, क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का pH देखा था। सो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, ये बेसिक सॉल्ट होता है, मीन्स इट्स pH इज ग्रेटर देन 7। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। कौन सी रिएक्शन होती है जब आप इसको खाने में डालते हो, तो ये रिएक्शन होती है, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन यू हीट दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी देखते हैं कैसे है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड, हैज़ गॉट वेरियस यूजेस, बहुत सारे यूज़ होते हैं इसमें। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो देखो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बना सकते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ये टार्ट्रिक एसिड को हम खाने में यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड। सो व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड, जब आप इसको गर्म करोगे और मिक्सड इन वाटर या पानी में घोल दोगे,
तो ये रिएक्शन होने वाली है। तो देखो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये H+ है, दिस इज एसिड, ये एसिड को एक्सेप्ट कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड देन सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना लेगा। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही जो ब्रेड है और केक है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं और स्पंजी लाइक हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें स्पंज बना देगा, जगह बना देगा, फूलेगा तब। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट एंटासिड्स। इसको हम एंटासिड्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एसिड के अपोजिट की तरह, क्योंकि ये एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन मतलब ये बेसिक होता है, ये न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस एसिड इन द स्टमक। हमारे पेट में अगर ज़्यादा एसिड बन गया तो उसको न्यूट्रल कर देगा एंड प्रोवाइड रिलीफ। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसके अलावा इसका हम यूज़ करते हैं आग बुझाने के, वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, कपड़े धोने का। हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, दिस इज वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट करने पर हम सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं। जब हम इसको रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे हमको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O आपको मिल जाएगा। ये भी एक तरह का बेसिक सॉल्ट होता है, मीन्स इट्स pH इज़ ग्रेटर देन 7। अब ये जो 10H2O आपको दिख रहा है, इस 10H2O का मतलब क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो व्हाट डज 10H2O सिग्निफिका, इसका मतलब क्या है? डज इट मेक Na2CO3 वेट, क्या इसकी वजह से ये गीला हो जाएगा? वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसका जवाब हम अगले सेक्शन में लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल। सो इसका यूजेस देखते हैं कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं हम। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, यहाँ पर यूज़ होगा। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, एक बोरेक्स इंपॉर्टेंट केमिकल होता है इसको बनाने में। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है घर में, डोमेस्टिक पर्पस में। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको दूर करने में इसका हम यूज़ करते हैं। सो अब देखते हैं हम जो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट होते हैं क्या वो रियली में ड्राई होते हैं, क्या वो सूखे होते हैं? इसका जवाब अब हम लेते हैं। तो ये एक एक्टिविटी दे रखी है, सी दिस एक्टिविटी, दिस इज टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में आपने भरा है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, मैंने बताया क्रिस्टल क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सॉल्ट के। अब ये जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स होता है ये ब्लू कलर का होता है। जब आप इसको गर्म करोगे तो इसका ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर जो हो जाएगा वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा इसको हीट करने पर। ठीक है, तो अब ये वाइट क्यों हो गया है? बिकॉज ये जो कॉपर सल्फेट है, ये देखो आप, सी दिस, जब आपने कॉपर सल्फेट को हीट करा ये ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर जो है इस 5H2O की वजह से, ये जो 5H2O दिख रहा है ना, ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ये जो 5H2O 5 वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं इसकी वजह से इसका कलर ब्लू होता है। जब आप इसको गर्म करोगे तो ये जो 5H2O है, 5H2O के मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, उड़ जाएंगे और इसका कलर वाइट हो जाएगा और ये कॉपर सल्फेट 5H2O से CuSO4 बन जाएगा जिसका कलर वाइट होगा। लेकिन जब आप इस CuSO4 में वापस से पानी डाल दोगे तो इसका कलर फिर से ब्लू हो जाएगा, मतलब ये 5H2O वापस से आ जाएंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब आपने वाटर डाला और वापस से उसमें वाटर मॉलिक्यूल आ गए, उसी को हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फार्मूले में जितने भी फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट में, उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। दिस डेफिनेशन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ओके, सो अब देखो 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। ये एक फार्मूला यूनिट है, मतलब एक फार्मूला है,
इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सो नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2 इज वेट। क्या अब ये वेट है या नहीं है, आप ये खुद से सोचें। ओके, सो और भी सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। कौन से हैं वो? सी दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और किस में होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? दिस कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है CaSO4 डॉट 2H2, 2H2O 2 वाटर मॉलिक्यूल एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 2 वाटर मॉलिक्यूल एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ द केमिकल फार्मूला। लेट अस लुक इनटू द यूज़ ऑफ दिस सॉल्ट। इस सॉल्ट का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। जब आप ये है जिप्सम CuSO4 डॉट 2H2, जब आप इसको हीट करोगे सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस CaSO4 डॉट 1/2H2O। इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज द फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्टकट में हम बोलते हैं POP। इसको 373 पर केल्विन पर इसको हीट करोगे कैल्शियम सल्फेट को, तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दिस इज ऑल कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, सो द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन। आपने POP का यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे कभी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो वाइट कलर का पाउडर लगाता है, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर। जब वाइट सफ़ेद कलर का होता है, जब आप इसको वाटर में मिक्स कर दे सकते हो तो ये वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास, और एक सॉलिड हार्ड सॉलिड हो जाएगा बिल्कुल। देखो दिस इज POP प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट 1/2H2O, और ये वाटर से रिएक्शन करेगा और देन कन्वर्टेड इनटू जिप्सम। ये जिप्सम जो होगा सॉलिड हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पर, नोट दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो यहाँ पर ये हाफ मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दे रखा है, लेकिन आधा मॉलिक्यूल होता है क्या? नहीं होता है। आधा मॉलिक्यूल तो नहीं होता है। फिर ये आधा मॉलिक्यूल क्यों लिखा है यहाँ पर वाटर का? 1/2H2 मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल। हाउ कैन यू गेट हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल? आप हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल कैसे लिख सकते हैं? इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। इसका मतलब है कि एक फार्मूला जो है शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब इट इज़ रिटन 2 फार्मूला यूनिट। मतलब ऐसा है जैसे CaSO4 आप ऐसे 2 मॉलिक्यूल ले लो और इन 2 मॉलिक्यूल के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल होगा। 2 मॉलिक्यूल के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये है, ओके, शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो इट इज़ रिटन दिस बिकॉज 2 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉय। इसका यूज़ हम करते हैं खिलौने बनाने में, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन सजावट करने में, एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, और सरफेस को स्मूथ बनाने में। ट्राई टू फाइंड आउट वाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। पता करने की कोशिश करो कि ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बुलाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, एंड दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर टुडे। आज हमारा चैप्टर क्लोज हो गया एंड नेक्स्ट सेक्शन वी विल बी डिस्कस्ड अबाउट सम इम्पोर्टेंट प्रीवियसली ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, पैटर्न्स ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी कम्ड इन योर एग्जाम, पैटर्न कैसा होता है, उनका डिफ़िकल्टी लेवल देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप पूरा के पूरा चैप्टर रीड करें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं उनको याद करें, चैप्टर रीडिंग करने की आदत डालें। जैसा कि आपने 9th में था ऐसा नहीं होगा। आप जो क्वेश्चन थे बुक में या जो कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो याद कर लिए और बुक रीडिंग ही नहीं की। बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन अब नहीं होंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन खुद से ऑन द स्पॉट सॉल्व करना होंगे, ठीक है। तो बुक रीडिंग की आदत डालें, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को याद करें, सारे कंसेप्ट अपने क्लियर करें। कुछ नहीं समझ में आता तो यू विल आस्क्ड मी, ओके। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।